हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हम मोल कंसेप्ट को फिनिश कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो बेस्ड है कि कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास, उसकी कंसंट्रेशन है, हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, किन वे में एक्सप्रेस करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे वेज होते हैं, मास परसेंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, पीपीएम। तो इनको हम स्टडी करेंगे इन डिटेल वन बाय वन। सो आज का जो टॉपिक है वो है मास परसेंट। इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, इसका फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ट्राई, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मास परसेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सो इट मीन्स मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना मास, सोल्यूट का कितना मास जो है वो डिजॉल्व हुआ है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वेट बाय वेट परसेंट, ये इसको मास परसेंट भी बोलते हैं। सो इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, यानी कि सोल्यूट का जो मास होगा डिवाइडेड बाय जो टोटल मास होगा सोल्यूशन का इंटू 100, ठीक है। तो वहाँ से हम मास परसेंट कैलकुलेट करते हैं या फिर वेट बाय वेट परसेंट। सो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ H2O, कैलकुलेट इट्स मास परसेंटेज। ये बोलता है कि एक सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए, एक सब्सटेंस है ए, उसको ऐड किया टू 18 ग्राम ऑफ H2O में, ठीक है। तो हमें मास परसेंटेज निकालना है। तो अब हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्यूट है, देखो दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सो जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो हमारे पास होता है सॉल्यूट, ठीक है, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो होता है सॉल्वेंट। सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों को मिक्स करके हमारे पास सॉल्यूशन बनता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारे पास, 2 ग्राम, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट है। सो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, 2 ग्राम। अब हमने क्या किया, 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए को हमने 18 ग्राम ऑफ H2O में मिक्स कर दिया, यानी कि 18 ग्राम क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया हमारे पास, ठीक है। सो ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 18 ग्राम्स। सो अब हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूशन। सो वो कैसे मिलेगा हमें, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, यानी कि 2 + 18 विच इज़ इक्वल्स टू 20 ग्राम्स। तो अब मास परसेंट का फॉर्मूला जैसे कि हमने ऊपर देखा ही था, मास ऑफ सोल्यूट यानी कि 2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन विच इज़ 20 इंटू 100। सो ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे, तो हो जाएगा 10%। अब इस 10% का मतलब क्या है कि 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 50 ग्राम ऑफ H2O। अब देखो यहाँ पे सोल्यूट है, उसका मास है 5 ग्राम और सॉल्वेंट का कितना है 50 ग्राम, ठीक है। सो मास ऑफ सोल्यूट जो है वो कितना है हमारे पास 5 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इन दोनों का मिक्स कर देंगे, यानी कि 50 + 5 विच इज़ 55 ग्राम। सो मास परसेंट हमारे पास आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट विच इज़ 5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 55 इंटू 100। सो मास परसेंट कितना आ गया, 100/11%। इसको आप फर्दर सॉल्व करके परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ सोल्यूट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो जो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल। तो आप इसको ट्राई करो खुद ही प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सेम है, बस मास डिफरेंट कर दिया गया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। इसकी वजह से जो सॉल्यूशन है उसका भी मास डिफरेंट होगा, बट जो वे है इसको सॉल्व करने का वो सेम है, ठीक है। तो आप इसको खुद से सॉल्व करो। सो अब तक हमने क्या देखा है कि हम सॉल्यूट का मास परसेंट निकालते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी सॉल्यूशन है उसमें 2 सब्सटेंस प्रेजेंट है, जैसे एक सब्सटेंस है ए और एक है बी, ठीक है। मान लो ए जो हमारे पास सॉल्यूट है और बी क्या है हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अब हम मास परसेंट ऑफ ए निकालना हमने, तो हम मास परसेंट ऑफ बी भी तो निकाल सकते हैं ना। जैसे मास परसेंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100।
ठीक है, तो मास परसेंट ऑफ बी कैसे निकाल देंगे? सिमिलरली मास ऑफ बी, ए की जगह बी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, दोनों का हम निकाल सकते हैं। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है 20 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ H2O, फाइंड मास परसेंट ऑफ सुक्रोज एंड H2O, यानी कि दोनों का हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो मास ऑफ सोल्यूट, अब हमारे पास सोल्यूट क्या है? सुक्रोज है, ठीक है, और जो सॉल्वेंट है वो है H2O। तो पहले हम निकालते हैं सुक्रोज का, यानी कि मास ऑफ सुक्रोज या सोल्यूट लिख सकते हैं हम, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो। तो वो कितना है? 20 ग्राम है। उसके बाद है हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि क्या है हमारे पास? वाटर है, राइट। उसका मास कितना है? 100 ग्राम। तो हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा ना वो कितना हो जाएगा? इन दोनों का ऐड कर देंगे, यानी कि 120 ग्राम। तो मास परसेंट पहले निकालते हैं हम किसका? सुक्रोज का, जो कि हमारा क्या है? सोल्यूट है, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 120 इंटू 100, राइट। सो ये आ जाएगा 6, यानी कि 100/6%। ठीक है, मास परसेंट ऑफ H2O। सिमिलरली ऐसे ही हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 100/120 इंटू 100, तो आ जाएगा 5/6, यानी कि 500/6%। आप इसको फर्दर भी कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखो अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। फर्स्ट तो हमने सिंपल किया था कि जैसे मास परसेंटेज निकाला हमें सोल्यूट का, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या किया कि भाई सोल्यूट और सॉल्वेंट कोई भी 2 सब्सटेंस दे रखे हैं सॉल्यूशन के अंदर, उन दोनों का मास परसेंटेज हमने निकालना है। और जो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है ये कैसा है देखते हैं। 10 ग्राम ऑफ NaCl इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये क्या बोलता है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब देखो ml, यानी कि यहाँ पे सोल्यूशन का हमें क्या दे दिया गया है? वॉल्यूम दे दिया गया है। फाइंड वेट बाय वेट परसेंट इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। अब देखो यहाँ पे हमें हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट तो है, जो कि कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम दिया हुआ है, राइट। और हमें क्या दे रखा है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 100 ml। और क्या दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी हुई है हमारे पास? 1.2 ग्राम पर ml। अब हमें निकालना है वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, तभी हम क्या निकालेंगे? वेट बाय वेट परसेंट या फिर मास परसेंट, ठीक है। तो अब हमें पता है कि एक रिलेशन होता है डेंसिटी, वॉल्यूम और मास में। हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो हमारे पास डेंसिटी कितनी दी हुई है? 1.2 इज इक्वल्स टू मास हमें फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम दिया हुआ है 100, यानी कि मास कितना आ जाएगा हमारे पास? 120 ग्राम्स। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये किसका मास आया है? सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और सॉल्यूशन की डेंसिटी, तो हमारे पास मास भी किसका आ गया? सॉल्यूशन का। तो हम इजीली अब क्या कर सकते हैं? मास परसेंट या फिर वेट बाय वेट परसेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन 120 इंटू 100, यानी कि ये आ जाएगा 100/12%। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व करना है, ये इस टाइप का, यानी कि थर्ड टाइप का क्वेश्चन है ये। सिक्स्थ क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड मास परसेंट इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर ml। अब देखो 40 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, यानी कि इसने क्या किया है? फिर से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया है, और मास ऑफ सोल्यूट तो है ही 40 ग्राम है ना। तो हमें मास परसेंट यानी कि वेट बाय वेट परसेंट कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी हुई है 1.4 ग्राम पर ml, एज इट इज़ फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हमने ये किया है ऐसे ही ये सॉल्व करना है, तो ये आप खुद से ट्राई करो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज़ है, बस इसमें क्या है? मास ऑफ सोल्यूट बदल दिया गया है और डेंसिटी बदल दी गई है, वॉल्यूम वही है 100 ml, राइट। तो आप इसको ट्राई करना खुद से। सो मास परसेंट के तीनों टाइप के क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लेना। तो और जो 1 या 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो आप खुद से ट्राई करना, नहीं होते हैं तो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। मास परसेंट का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। सो अगले वीडियो लेक्चर में
हम जो सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के और भी वेज है उनको अच्छे से इन डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।